उस सब्जेक्ट में आपका अच्छी पकड़ है तो आप उस पेपर को लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत डिमांड किए थे, बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि मैम जो है आप ये बताइए कि वैकल्पिक विषय का जो चयन करें वो कैसे करें, किस आधार पे करें और कौन कौन सा जो है स्कोरिंग पार्ट होता है, ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट जो है वह ज़्यादा स्कोरिंग होता है, किस तरह से करें, क्या उसका बेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में, ये सारी कन्फ्यूजन आप लोगों की इस वीडियो में दूर होने वाली है। तो आप लोग जरूर जो है इसको ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, यदि मैं 67 बीपीएससी की ही बात करूं तो देखिए आपकी जो है जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में लगता है कि वैकेंसीज आ जाएंगी। हो सकता है थोड़ा सा देर हो, लेकिन आएगी तो ज़रूर। तो देखिए, आप लोगों को जो है अपनी तैयारी जो है वो पीटी के साथ साथ जो है आप लोगों को थोड़ा मेंस में भी फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीटी पर ही, यदि आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा मेंस पर भी फोकस करेंगे तो क्या होगा कि जब आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस जब करेंगे तो मेंस के टाइम में जो है आपका जो बर्डन है, आपका जो एक पढ़ने का जो सिलेबस वगैरह है, ये सारे थोड़ा सा वहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा हमको जो यहाँ पे बर्डन थोड़ा कम हो गई है। तो आपको जो है यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन करने का जो मौका है, आंसर राइटिंग करने का जो मौका ज़्यादा है, वो आप लोगों के पास टाइम जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो अभी से आप लोग जो है थोड़ा, मान लीजिए कि आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से 8 घंटा 9 घंटा हम इसमें देंगे, पीटी में देंगे, 3 घंटा 4 घंटा कम से कम मेंस में तो दे सकते हैं, 2 घंटा ही निकालें। और ऑप्शनल के लिए स्पेशली तो इसके लिए कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी आपके पास जो भी आपको टाइम मिलता है उनमें से 1-1.5 घंटा भी, मान लीजिए 2 घंटा के आसपास भी यदि आप लोग अभी से वैकल्पिक विषय में देखते हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोगों की हो जाएगी मेंस देते समय तक। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वैकल्पिक विषय का जो चयन करेंगे वो किस आधार पे करेंगे। तो देखिए, वैकल्पिक विषय का चयन जो है, सबसे पहले हम लोग बेस देखते हैं। बेस मतलब क्या उसका बेस होता है। ऑप्शनल जो हम लोग चूज करते हैं तो उसका कोई बेस तो होता है, तो क्या क्या बेस होना चाहिए। सर्वप्रथम आपका बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किए हैं यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका बैकग्राउंड कि आप बीए किए हैं या बीएम कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, उसके बाद बीएससी, और उसके बाद आपका जो है या कॉमर्स की बात करें, ओके, तो इनमें से आप किससे किए हैं। यदि आपका बैकग्राउंड बीए है, बीएससी है या कॉमर्स है, कोई भी है, मान के चलिए इन तीनों में से यदि आपका पकड़ बीए के आर्ट्स पेपर में कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, उस सब्जेक्ट में आपका अच्छी पकड़ है तो आप उस पेपर को लीजिए। यदि साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में अच्छी पकड़ है तो आप ज़रूर लीजिए। और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में बहुत ही कम स्टूडेंट जो है कॉमर्स को लेते हैं, इसकी अपेक्षा वे लोग मूव कर जाते हैं या तो इकोनॉमिक्स की तरफ थोड़ा मूव कर जाते हैं, कुछ इसमें से जो है लेते भी है कॉमर्स। इन दोनों की यदि हम लोग बात करें तो सर्वाधिक जो है वह बीए से रिलेटेड लेते हैं, मतलब आर्ट्स पेपर से लेते हैं, उसके बाद जो है आपका बीएससी, उसके बाद कॉमर्स आ जाता है। तो ये हो गया एक तरह से बैकग्राउंड। और सेकेंड है आपका इंटरेस्ट। देखिए, जितना ये इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा तो ये इम्पोर्टेंट आपका इंटरेस्ट। एक तरह से कहिए तो सारे का इम्पोर्टेंस यहाँ पे है, लेकिन इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपका बैकग्राउंड जो है बीए नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि बीएससी से किए हैं, साइंस से किए हैं, सॉरी बीएससी से नहीं, आप साइंस से किए हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है बीएससी करने के बाद आपको लगा कि कोई बुक आर्ट्स का पढ़े, उसके बाद लगा कि नहीं आर्ट्स भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, हमको जो है साइंस से ज़्यादा तो समझ में हमको आर्ट्स आ रही है, आर्ट्स का कोई पेपर उठाए उसको पढ़ रहे हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्ट जग रहा है उसमें, तो उस सब्जेक्ट को आप ज़रूर ले सकते हैं। इंटरेस्ट जो है बहुत ही आपके ऑप्शनल के मार्क्स को बढ़ाने में, बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके इंटरेस्ट। चलिए, तीसरा है पॉइंट है आपका गाइडलाइंस। देखिए, इंटरेस्ट भी है, बैकग्राउंड भी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि देखिए स्टेट पीसीएस वगैरह हो, यूपीएससी वगैरह का एग्जाम हो, तो आपको जो है ना कितना भी इंटरेस्ट रहे, कभी कभी बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाइएगा। यदि आपको कोई गाइडलाइन करने वाले हो, कोई मेंटर हो, अच्छे मेंटर हो, तो क्या होगा कि आपका जो मोटिवेशन है हमेशा बना हुआ रहेगा और आपको गाइडलाइन करने वाले होंगे। देखिए, इंटरेस्ट है, फिर भी कोई बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है तो सारे को पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, कुछ सिलेक्ट, उसमें से भी कुछ सिलेक्ट करते हैं हम जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, तो वे कैसे सिलेक्ट करें जब आपके पास कोई मेंटर, गाइडलाइन करने वाले कोई जब तक ना हो तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो गाइडलाइंस की भी बहुत ज़रूरी है। कोई टीचर वगैरह या टीचर नहीं भी है कोई बात नहीं, मेंटर या जो गाइडलाइन करने वाले होना बहुत ज़रूरी है। चौथा है आपका मार्किंग। देखिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट में जो है मार्किंग हो रही है। तो इन
चारों पॉइंट को जो आप लोग ध्यान में रखते हुए जब भी कभी आप अपने ऑप्शनल को चूज करें कि आगे आने वाले जो 67 बीपीएससी का जो वैकेंसीज आएंगी उस आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें इन सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए अपने ऑप्शनल को जो है क्या करें, चूज करें। और देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुड स्कोर। गुड स्कोर मतलब क्या कि मान के चलिए हम लोग 64वीं बीपीएससी की ही बात करते हैं कि 64वीं बीपीएससी में जो है कौन सा सब्जेक्ट का जो है अच्छा स्कोर हुआ था, या कोई अदर स्टेट पीसीएस की हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, उसके बाद यूपीएससी वगैरह में। तो देखिए गुड स्कोर, यदि हम लोग सर्वप्रथम देखिए बीपीएससी की बात करते हैं 64वीं कि इसमें जो है स्कोरिंग जो हुआ था सर्वाधिक किसमें हुआ था। तो देखिए 64वीं बीपीएससी की यदि मैं बात करूँ तो मैथ्स में, किसमें, मैथ्स में, उसका साइंस बैकग्राउंड के जो भी सब्जेक्ट्स थे उनमें ज़्यादा जो है स्कोरिंग हुए थे। इनमें से सर्वाधिक जो है मैथ्स में। यदि मैथ्स में स्केलिंग हो जाता है जिस तरह से आपका यूपीएससी जो है वो स्केलिंग करता है, लेकिन बीपीएससी अभी तक स्केलिंग जो है नहीं जो है इम्प्लीमेंट किए हैं, तो स्केलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और यदि नहीं किया, अभी तक तो नहीं किए हैं, तो उसके अनुसार से देखा जाए तो मैथ में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हुआ है 64वीं बीपीएससी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जो है आपका साइंस में तो है ही, उसके सेकंड प्लेस में बात करें तो आपका जो है एंथ्रोपोलॉजी में, किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में जो है अच्छा खासा जो है स्कोरिंग हुआ है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें ज्योग्राफी में भी फर्स्ट तो आपका ये वाले बैकग्राउंड है, उसके बाद जो है एंथ्रोपोलॉजी है, उसके बाद हाँ लिटरेचर में जो है, लिटरेचर में क्या आपका इंग्लिश की अपेक्षा इस पर देखा गया है कि मैथिली और हिंदी में ज़्यादा जो है क्या हुई है, मार्किंग हुई है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद आपका हिस्ट्री, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन PSIR, इसमें देखिएगा तो लगभग में सेम ही जो है स्कोरिंग हुआ है। ये दोनों तो लगभग सेम ही है क्योंकि इसका जो है ये पिता का रोल प्ले करता है या पुत्र का रोल प्ले करता है, क्योंकि इस यह सब्जेक्ट जो है, यह सब्जेक्ट इसका ही एक पार्ट है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इसका मार्किंग भी जो हुआ है तो लगभग जो है एक तरह से सेम ही हुआ है इसका और इसका, PSIR और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। उसी तरह से आपका LSW, देखिए LSW में जो है यदि हम लोग 63वीं 62वीं की बात करें तो उसमें जो है कम स्कोर हुआ था, कम उसमें मार्किंग हुआ था। लेकिन 64वीं की यदि हम लोग बात करें तो 64वीं में जो है LSW में भी मार्किंग एक तरह से एवरेज कहा जाए तो अच्छी ही हुई है, और साइकोलॉजी में भी अच्छी मार्किंग हुई है। तो इस तरह से जो है आपके सब्जेक्ट में 64वीं बीपीएससी के अकॉर्डिंग जो है क्या होती है, मार्किंग जो है हुई है। और यदि हम लोग बात करें LSW की, देखिए यदि आपका एम है कि मैं बीपीएससी या स्टेट पीसीएस के साथ यूपीएससी का भी एग्जाम दूं, और आगे आपका एम है कि मैं बाद में जाकर के अभी बीपीएससी मान लीजिए क्वालिफाई हो जाता है, आप अच्छे पोस्ट से क्वालिफाई कर जाते हैं, तो नेक्स्ट जो आपका एम होगा वो यूपीएससी होगा। तो यदि आप एम बना के पहले से चल रहे हैं, हमको यूपीएससी भी क्वालिफाई करना है, टारगेट आपका मेन टारगेट यूपीएससी है, अच्छी बात है, सबको रखनी चाहिए, तो आप LSW को चूज नहीं करें यदि आपका टारगेट जो है यूपीएससी है, क्योंकि यूपीएससी में जो है आपका LSW जो ऑप्शनल है वह नहीं रहता है, किसमें, यूपीएससी में। और यूपी का जो स्टेट पीसीएस है, यूपी पीसीएस, वहाँ पर भी जो है LSW सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह जो है वैकल्पिक विषयों का चयन किया जाता है। सर्वप्रथम आप इस बात को ध्यान दें, उसके बाद यह देखें कि किसमें ज़्यादा स्कोर हुआ है, और यहाँ पे स्केलिंग यदि हो जाती है, जिस तरह यूपीएससी में जो इतना मार्किंग नहीं होता है मैथ्स में जितना कि बीपीएससी में हुआ था 64वीं में, यूपीएससी में स्केलिंग सिस्टम है। यदि बीपीएससी के अंदर भी स्केलिंग ला देती है तो सारे के लिए एक तरह से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। और स्केलिंग यदि हो जाएंगे तो सारे को जो है एक तरह से एवरेज जो है सबका मार्किंग एक तरह से होगा, एवरेज में से बेटर जो है सबका मार्किंग होगा, एक तरफा कोई सब्जेक्ट नहीं खींचा जाएगा, तो स्केलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है वैकल्पिक विषयों का चयन किया जाता है। आप लोग जो है इसी तरह वैकल्पिक विषयों का चयन करें। आपका जो भी बैकग्राउंड है, जो भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप उन विषयों को चुनें। आपके पास मेंटर है, गाइडलाइंस है। वैसे मैं जो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि आप जो है अच्छे से अच्छे करें और अच्छे से अच्छे को ऑप्शनल को चूज करें। देखिए आप जो है ऑप्शनल को चूज करने के दरमियान इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है, प्रीवियस ईयर का, मान लीजिए कि आपको इस सब्जेक्ट में, मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका हो सकता है बैकग्राउंड नहीं हो एंथ्रोपोलॉजी का लेकिन इंटरेस्ट है, तो एक बार आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जाकर के जरूर झांक के देखिएगा। देखिए मुझे सारे ऑप्शनल के बारे में जो है, मैं सारे ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं करी हूँ,
मेरा जो है मैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दूंगी। और लेकिन सजेस्ट जरूर कर सकती हूँ कि आप जो है जो भी सब्जेक्ट लें उसका जो यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं और आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और तब जाकर के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो एक तरह से बहुत ही अच्छा खासा आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। और तब जो तैयारी में लगेंगे तो यकीन मानिए कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हाई स्कोर के साथ आप जो है क्या करेंगे, अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना नहीं भूलें। आपका इंटरेस्ट या बैकग्राउंड कुछ भी हो, मेंटर भी है तो कोई बात नहीं, ये सारे तो होने चाहिए। इसके साथ ही साथ आप लोग जो जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें। तो इस तरह से जो है वैकल्पिक विषयों का चयन किया जाता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोगों की डिमांड पूरी हो गई है। और मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और इसमें मेरा गुड स्कोर हुआ था। भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और लेकिन इसमें जो है मेरा गुड स्कोर हुआ था। आप लोगों में से जो इच्छुक होंगे लोक प्रशासन ऑप्शनल को चूज करने में या लेने में, आप लोग यदि इच्छुक होंगे इसमें, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। आप लोग कमेंट करें कि क्या आप लोग इस सब्जेक्ट को लेने में इच्छुक हैं। ये मैं आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का बर्डन नहीं डालना चाहती हूँ कि आप जो है लोक प्रशासन ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही चूज करें। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगे, जो आपका बैकग्राउंड है, जो भी आपके पास मेंटर हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग लें। मैं आपके ऊपर यह थोप नहीं रही हूँ, बल्कि मैं यह बता रही हूँ कि मेरा यही सब्जेक्ट है, इस पर मैं और जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर इसकी अपेक्षा इसका गाइड मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से जो है मैं इसकी तैयारी की थी और कैसे जो है इसको पढ़ना है। इसका जो एक तरह से स्ट्रेटजी है वह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। और हाँ, यदि आप लोग इच्छुक होंगे तभी आप लोग ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करेंगे तभी मैं समझूंगी कि आप लोग इच्छुक हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।